बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, वेलकम बैक सीमा ज़ाटे किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान भाई बहनों की परेशानियाँ दूर करे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तो इसी के साथ आज बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन मलाई बोटी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ हमेशा की तरह, अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने ले ली है चिकन और यहाँ पर मेरे पास थे तकरीबन 800 ग्राम चिकन। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर हमने ले लिया हरी मिर्च का पेस्ट तकरीबन 1.5 चम्मच। आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, जितना आपको टेस्ट अच्छा लगे उतना लीजिएगा। 1 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ये भरकर ले लिया है। और 1 चम्मच हमने यहाँ पर नमक ले लिया है। 1 चम्मच रोस्टेड जो भुना हुआ ज़ीरा होता है उसका पाउडर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच हमने छोटा यहाँ पर ले लिया है कुटी काली मिर्च। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर ली। तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट या फिर 2 घंटे लाजमी रखिएगा, या फिर हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने चूल्हे के ऊपर रख लिए हैं कढ़ाई और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और हल्की आंच पर हम इसे भी रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 डालेंगे तेज़पत्ते और 2 डालेंगे दालचीनी के टुकड़े। बिल्कुल लो फ्लेम करके थोड़ा इसको पकाएंगे। जब देखें दालचीनी में से अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो गई, क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब ऑयल में डालते हैं, तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो मैरिनेट किए हुए चिकन है वो डाल देना है। और चिकन डालने के बाद आपने जो चूल्हे की आंच है उसको तेज़ कर लेना है और तेज़ आंच में आपने तकरीबन इसको इतना पकाना है जब तक कि चिकन के अंदर से इसका पानी बिल्कुल रिलीज़ ना हो जाए और अच्छी तरीके से ये भुन ना जाए। यानी कि चिकन को आपने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, इसका कलर चेंज होने तक आपने पकाना है, ताकि चिकन के अंदर जो एक कच्चा स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम में चिकन की हम भुनाई कर रहे हैं और चिकन का जो कलर है चेंज होने तक का हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चिकन का जो पानी है वो तो खुश्क हो गया है, लेकिन अब फिर भी हम इसे यहाँ पर थोड़ी देर और पकाएंगे, ताकि जो इसका कच्चापन होता है, एक स्मेल होता है, वो ख़त्म हो जाए। रेसिपी को बिल्कुल भी आप स्किप करके नहीं देखिए। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन बोटी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसे बनाने के बाद आपने रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं जाना है, घर पर ही बनाकर इसे एंजॉय करना है। तो ये देखिए, अब हमने यहाँ पर डाल दिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इसे भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि चिकन यहाँ पर हमारे भुन चुके हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल करेंगे मीडियम टू लो पर और यहाँ पर 1 कप हम डालेंगे दही। तो दही को आपने फेंट कर डालना है और जब दही ऐड करें तो चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए या फिर बंद कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दही फट जाए या फिर इसके अंदर छोटे छोटे दाने बन जाए। हमें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर देना है, इसलिए फ्लेम को यहाँ पर लो करके आपने इसको पकाना है। तो देखें, जब हल्की हल्की इस तरीके से बुलबुले आना शुरू हो जाए, यानी कि 2 से 3 मिनट बाद इस तरीके से बुलबुले आना शुरू हो जाएगा, तो आपने फ्लेम को करना है मीडियम टू लो पर और उसके बाद तकरीबन आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि अच्छी तरीके से दही के साथ हमारे जो चिकन है वह भुने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था और आप देख सकते हैं दही का पानी वो अच्छा खासा खुश्क हो गया है और जो हमारे चिकन है वो भी तकरीबन तकरीबन यहाँ पर डन हो चुके हैं, क्योंकि हड्डियों ने बिल्कुल चिकन छोड़ दिए। और अब यहाँ पर हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून और इसे थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था हाथों की मदद से, ताकि अच्छी तरीके से खुशबू उसमें आ जाए। और बस यहाँ पर थोड़े टाइम हम मीडियम फ्लेम करके इसकी भुनाई करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून ले लिया है गरम मसाला पाउडर। यह होममेड गरम मसाला पाउडर है, अगर आप बाहर का ले रहे हैं तो ½ टीस्पून डालिएगा। अच्छी तरीके से यहाँ पर आपने इसकी मिक्सिंग कर ली है और अब इसमें डालेंगे हम क्रीम। तो मैंने यहाँ पर मंग दुबाला ले लिया। आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी क्रीम डाल सकते हैं, या फिर घर के जो बने हुए क्रीम होते हैं, मलाई होते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। 1 कप वो डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो डब्बा है वो डाल दिया है और यहाँ पर देखिए, क्रीम डालने के बाद माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं और ये क्रीम डालने के बाद थिक हो गए। तो इस टाइम पे आप यहाँ पे चाहे तो दूध डाल सकते हैं,
या फिर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डब्बे के अंदर ही पानी डाल लिया था, आधा डब्बा जितना, तकरीबन आधा कप होगा, और उसे ही मैंने यहाँ पर दोबारा से डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर डाल दिए 2 से 3 अदद हरी मिर्च, और यहाँ पे फ्लेम हमारे बिल्कुल बिल्कुल लो वाली फ्लेम है। ये देख सकते हैं हल्के हल्के दम या जैसे कि बबल्स आ रहे हैं। तो बस इस टाइम पर आपने फिर से इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको छोड़ देना है। तो प्यारे दोस्तों, ये 4-5 मिनट बाद देखिए मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने इसे रखा हुआ था और ये थोड़ा थोड़ा थिक हो गया। अब ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पतला है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और पका लीजिएगा, गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर हल्का सा मैंने डाल दिया हरा धनिया ताकि खूबसूरत भी लगे और फ्लेवर भी आ जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम करके 2 मिनट इसे मैं कवर करके रखूँगी, उसके बाद फ्लेम को बंद करूँगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 मिनट चूल्हे के फ्लेम को बंद करके रखा हुआ था हरा धनिया डालने के बाद, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट में ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। और अभी ये बहुत गर्म है, लेकिन अभी और ये गाढ़ा होना बाकी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है। और इसका जो ग्रेवी मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मतलब गाढ़ा बना है। ये देखिए इस तरीके से बना है। तो चले इसे मैं डिश आउट भी कर लेती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे चिकन मलाई बोटी घर पर रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और यकीन माने इसे बनाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही कम बजट में आप बना सकते हैं। भाई साहब जितने पैसे खर्चा करके लाएंगे उससे डबल ट्रिपल आप घर पर बना सकते हैं। और इतनी महंगाई में आप घर पर ही इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इसे बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिए। थोड़ा सा मैंने ऊपर डाल दिए हैं कटे हुए अदरक ताकि इसका टेस्ट और दुबाला हो जाए। और ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो अपनी बहन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।